श्री कृष्ण ने गीता में धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है सही या उचित। यह एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जो ईश्वर के आदेशों के अनुरूप हो। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म 3 प्रकार का होता है। सत्य, सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाना। अस्तेय, चोरी न करना, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना और दूसरों को चोरी करने से रोकना। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, काम वासना का त्याग और मन को शुद्ध रखना। इन तीनों धर्मों के साथ साथ श्री कृष्ण ने अन्य भी कई धर्मों का वर्णन किया है। इनमें शामिल है अहिंसा, हिंसा से बचना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और दूसरों को हिंसा से बचाना। दया, दया करना, दूसरों की मदद करना और दूसरों को दुख से बचाना। क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना, दूसरों को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना सिखाना। सत्यवादिता, हमेशा सच बोलना, दूसरों को सच्चाई बोलने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को सच्चाई बोलने में मदद करना। शौच, शरीर, मन और वाणी की पवित्रता, दूसरों को शुद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को शुद्ध रहने में मदद करना। संतोष, संतोषी होना, दूसरों को संतोषी रहने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को संतोषी रहने में मदद करना। तप, आत्म संयम, दूसरों को आत्म संयम के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को आत्म संयम में मदद करना। दान, दूसरों को दान देना, दूसरों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को दान देने में मदद करना। यज्ञ, परमात्मा की उपासना, दूसरों को परमात्मा की उपासना के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को परमात्मा की उपासना में मदद करना। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि धर्म का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म का पालन करने से मनुष्य को शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास होता है। श्री कृष्ण के धर्म के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। इन विचारों का पालन करने से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण के धर्म के बारे में कुछ और जानकारी। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। धर्म का पालन करने से मनुष्य को शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में कहा है कि यह एक व्यक्तिगत मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ है वो धर्म जो व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त हो। श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में कहा है कि यह पालन करना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास होता है। श्री कृष्ण के धर्म के विचारों को आज के संदर्भ में लागू करने के लिए कुछ सुझाव। हमें अपने जीवन में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दया, क्षमा, सत्यवादिता, शौच, संतोष, तप, दान और यज्ञ जैसे धर्मों का पालन करना चाहिए। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमें धर्म का पालन करने के लिए कठोर परिश्रम और समर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण के धर्म के विचार हमें एक अच्छा इंसान बनने और अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंदमय बनाने में मदद कर सकते हैं। धर्म के बारे में और भी जानकारी। धर्म का अर्थ सही या उचित होता है। यह एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है जो ईश्वर के आदेशों के अनुरूप हो। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। धर्म के प्रकार। धर्म के कई प्रकार हैं। कुछ प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म शामिल है। प्रत्येक धर्म अपने अपने सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर जीवन जीने का एक तरीका प्रदान करता है। धर्म का महत्व। धर्म का मानव जीवन में बहुत महत्व है। धर्म हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। ये हमें आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।
धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनने और अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंदमय बनाने में मदद करता है। धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत। सत्य। सत्य का अर्थ है सच बोलना, सच का पालन करना और दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाना। अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना और दूसरों को चोरी करने से रोकना। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, काम वासना का त्याग और मन को शुद्ध रखना। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा से बचना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और दूसरों को हिंसा से बचाना। दया। दया का अर्थ है दया करना, दूसरों की मदद करना और दूसरों को दुख से बचाना। क्षमा। क्षमा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ करना, दूसरों को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना सिखाना। सत्यवादिता। सत्यवादिता का अर्थ है हमेशा सच बोलना, दूसरों को सच्चाई बोलने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को सच्चाई बोलने में मदद करना। शौच। शौच का अर्थ है शरीर, मन और वाणी की पवित्रता, दूसरों को शुद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को शुद्ध रहने में मदद करना। संतोष। संतोष का अर्थ है संतोषी होना, दूसरों को संतोषी रहने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को संतोषी रहने में मदद करना। तप। तप का अर्थ है आत्मसंयम, दूसरों को आत्मसंयम के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को आत्मसंयम में मदद करना। दान। दान का अर्थ है दूसरों को दान देना, दूसरों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को दान देने में मदद करना। यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है परमात्मा की उपासना, दूसरों को परमात्मा की उपासना के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरों को परमात्मा की उपासना में मदद करना। धर्म का पालन करने के लाभ। धर्म का पालन करने से मनुष्य को शांति, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म का पालन करने से मनुष्य को आध्यात्मिक विकास होता है। धर्म का पालन करने से मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है। धर्म का पालन करने से मनुष्य समाज में सकारात्मक योगदान देता है। धर्म का पालन करने के लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करने से मनुष्य को कई लाभ मिलते हैं, लेकिन इसके लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करने के लिए हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमें धर्म के सिद्धांतों और विश्वासों को समझना चाहिए। हमें धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। धर्म के बारे में कुछ और जानकारी। धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म एक व्यक्ति की आध्यात्मिकता को आकार देता है, जबकि संस्कृति एक व्यक्ति के भौतिक और सामाजिक जीवन को आकार देती है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। धर्म और समाज। धर्म समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म समाज को एकजुट करने में मदद करता है। धर्म समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। धर्म समाज में नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। धर्म और आधुनिकता। आधुनिकता के साथ धर्म का स्वरूप बदल रहा है। आधुनिकता के कारण धर्म में कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, लेकिन धर्म अभी भी मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास होता है। धर्म का पालन करने के लिए कुछ सुझाव। अपने स्वधर्म को समझें। धर्म के सिद्धांतों और विश्वासों का पालन करें। धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। धर्म एक जटिल विषय है और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको धर्म के बारे में कुछ बुनियादी समझ प्रदान करेगी। धर्म के बारे में और भी जानकारी। धर्म और विज्ञान। धर्म और विज्ञान दो अलग अलग विषय हैं। धर्म आध्यात्मिकता से संबंधित है, जबकि विज्ञान भौतिक दुनिया से संबंधित है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे से परे है, लेकिन वे एक दूसरे को भी पूरा करते हैं। धर्म हमें आध्यात्मिक सत्य को समझने में मदद करता है, जबकि विज्ञान हमें भौतिक दुनिया को समझने में मदद करता है। धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति दो अलग अलग क्षेत्र हैं। धर्म आध्यात्मिकता से संबंधित है, जबकि राजनीति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। धर्म और राजनीति एक दूसरे से परे है, लेकिन वे एक दूसरे को भी प्रभावित कर सकते हैं। धर्म राजनीति को नैतिकता और मूल्यों के आधार प्रदान कर सकता है, जबकि राजनीति धर्म को सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरित कर सकती है। धर्म और मानवता। धर्म मानवता को एकजुट करने में मदद करता है।
धर्म हमें एक सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य प्रदान करता है। धर्म हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान बनने में प्रेरित करता है। धर्म हमें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करता है। धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार। धर्म को शांति और सद्भाव के लिए एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धर्म को नफरत और हिंसा के लिए एक आधार के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धर्म को सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। धर्म का पालन करने के लिए कुछ सुझाव। धर्म को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। धर्म के सिद्धांतों और विश्वासों का पालन करें। धर्म के अनुसार दूसरों की मदद करें। धर्म एक शक्तिशाली शक्ति है जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। हमें धर्म का उपयोग शांति, सद्भाव और समानता के लिए करना चाहिए। धर्म के बारे में और भी जानकारी। धर्म के प्रकार। धर्म के कई प्रकार हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म बहुदेववादी धर्म है जो कई देवताओं और देवी देवताओं में विश्वास करता है। हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा और करुणा शामिल है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक धर्म है जो भगवान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान पर बल देता है। इस्लाम। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो एक ईश्वर अल्लाह में विश्वास करता है। इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों में एकता, न्याय और दया शामिल है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है जो ईसा मसीह में विश्वास करता है। ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में प्रेम, क्षमा और दया शामिल है। सिख धर्म। सिख धर्म एक धर्म है जो एक ईश्वर परमेश्वर में विश्वास करता है। सिख धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में एकता, समानता और भाईचारा शामिल है। धर्म के महत्व। धर्म का मानव जीवन में बहुत महत्व है। धर्म हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। ये हमें आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनने और अपने जीवन को अधिक सार्थक और आनंदमय बनाने में मदद करता है। धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म एक व्यक्ति की आध्यात्मिकता को आकार देता है, जबकि संस्कृति एक व्यक्ति के भौतिक और सामाजिक जीवन को आकार देती है। धर्म और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। धर्म और समाज। धर्म समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म समाज को एकजुट करने में मदद करता है। धर्म समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करता है। धर्म समाज में नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। धर्म और आधुनिकता। आधुनिकता के साथ धर्म का स्वरूप बदल रहा है। आधुनिकता के कारण धर्म में कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, लेकिन धर्म अभी भी मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करना आसान नहीं है। इसके लिए कठोर परिश्रम और समर्पण की आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास होता है। धर्म का पालन करने के लिए कुछ सुझाव। अपने स्वधर्म को समझें। धर्म के सिद्धांतों और विश्वासों का पालन करें। धर्म के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। धर्म एक जटिल विषय है और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको धर्म के बारे में। श्री कृष्ण की धर्म के बारे में और भी जानकारी। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। वो हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है। श्री कृष्ण को धर्म के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। वो लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने और अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से धर्म के कई सिद्धांतों को सिखाया। इनमें सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम और दया शामिल है। श्री कृष्ण के धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत। सत्य। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य हमेशा सबसे अच्छा है, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। अहिंसा। श्री कृष्ण ने कहा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हम हमेशा दूसरों के साथ शांति और प्रेम से पेश आना चाहिए। करुणा। श्री कृष्ण ने कहा कि करुणा दूसरों के लिए दया और दयालुता का भाव है। हम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है। हम हमेशा दूसरों के साथ प्रेम और स्नेह से पेश आना चाहिए। दया। श्री कृष्ण ने कहा कि दया दूसरों के लिए दया और सहानुभूति का भाव है। हम हमेशा दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
श्री कृष्ण के धर्म के बारे में कुछ और विचार। श्री कृष्ण ने धर्म को एक सरल और सुलभ तरीके से समझाया। उन्होंने अपने उपदेशों में सरल भाषा और दृष्टांतों का उपयोग किया। श्री कृष्ण ने धर्म को एक व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर लागू किया। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म का पालन करने और समाज में धर्म के सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण के धर्म के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें एक अच्छा इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण धर्म के एक महान शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से धर्म के कई सिद्धांतों को सिखाया। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं।